Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our YouTube channel Desert Rose Psychics. So basically ये चैनल आपको प्रोवाइड करेगा different videos related to mental health issues and psychology. So my name is Arush Shehbaz and the topic that I am going to present today is about multicultural psychology of women. आज के टॉपिक में हम मल्टीकल्चरल साइकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिनको हम मल्टीकल्चरल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं एंड वी विल रिलेट इट टू with the gender specific which is basically women's. Okay, so first of all let's see the definition. Okay, सबसे पहले हम डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ग्रिप कर सकें. सो बेसिकली जो मल्टीकल्चरल साइकोलॉजी है ये एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि हमें इस चीज़ पे स्टडी करवाती है कि किस तरह से हमारा जो कल्चर है, कल्चरल फैक्टर हैं, किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरह से उसमें चेंजिंग आ रही है, किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर तब्दील हो रहा है, कल्चर टू कल्चर वेरिएशन कैसे आ रही है. बहुत से ऐसे हमारे कॉन्सेप्ट हैं ह्यूमन थॉट और बिहेवियर के जो कि यूनिवर्सली एक जैसे होते हैं. लोग एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से एक्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे बिहेवियर्स होते हैं और थॉट पैटर्न्स होते हैं जो कि इफेक्ट होते हैं हमारे कल्चरल डिफरेंस की वजह से. और वो क्या करते हैं, लोगों के सोचने के अंदाज़ को, उनके महसूस करने के अंदाज़ को, उनके एक्ट करने के अंदाज़ पे असरअंदाज होते हैं. हम उन्हीं कल्चरल फैक्टर्स के बारे में आज स्टडी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को स्टडी करेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिकली कॉन्सेप्ट इज़ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. किसी भी माशरे में ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चल रहे होते हैं, एक मस्कुलिनिटी रिलेटेड टू द मेल्स एंड द फेमिनिटी रिलेटेड टू द फीमेल्स. बेसिकली क्या है, हमारे क्रिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे कुछ कंस्ट्रक्टेड ट्रेड्स हैं, कुछ बिहेवियर हैं, कुछ सोशल नॉर्म है जो हमने एसोसिएट कर दी हैं मेल से. जो मेल से हमने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर ली हैं कि एक मेल है तो वो ये सर्टन टास्क परफॉर्म करेगा, वो अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड करेगा, जॉब करेगा, थोड़ा सा गुस्से वाला होगा, सख्त होगा, स्ट्रिक्ट होगा. ये सारे हमारे क्या है, हमने बेसिकली एक रोल सेट कर दिया. मेल है तो वो ये लिस्ट के काम करेगा. गुस्से वाला होना ज़रूरी है उसके लिए स्ट्रॉन्ग हार्टेड होना ज़रूरी है, उसके लिए मैच्योर होना ज़रूरी है, उसने रोना नहीं है, उसने घर के लिए काम करने हैं. बेसिकली हमने एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है कि अगर वो मैस्कुलाइन है, हमने मैस्कुलाइनिटी की डेफिनेशन परफॉर्म कर दी. हमने क्या किया, फिक्स कर दिया उस चीज़ को कि मेल है तो ये सर्टन काम वो करेगा तो वो मेल है, ये सर्टन काम वो करेगा तो वो फीमेल है. सेम एज गोज फॉर द फेमिनिटी. हमारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर और सोशल रोल्स हैं जो हमने एसोसिएट कर दिए हैं फीमेल्स के साथ. हम कह रहे हैं फीमेल्स हैं तो वो घर में रहेंगी, बच्चों की परवरिश करेंगी, खाना बनाएंगी, हाउसवाइफ होंगी. इस तरह से हमने कुछ सर्टन रोल्स हमने उनको स्पेसिफाई कर दिए कि फ़ीमेल है तो इस तरह के कपड़े पहनेगी और इस तरह के सर्टन रोल्स वो प्ले करेगी तो वो फीमेल है. और ये वेरिएशंस होंगी कल्चर टू कल्चर. कुछ कल्चर्स में आपको मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन डिफरेंट देखने को मिलेगी, उनके रोल्स एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे. और कुछ कंट्रीज़ में आपको ये डिफरेंटली देखने को मिलेगी. सेम एज गोज फॉर फेमिनिटी. कुछ कंट्रीज़ में फेमिनिटी की डेफिनेशन आपको और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है अलग तरीके से नज़र आएगी और कुछ कंट्रीज़ में आपको इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अलग नज़र आएगी. बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल डिफरेंस की वजह से ये सब कुछ नज़र आएगा आपको. ओके, अब हम इन दोनों फैक्टर्स और जो बेसिकली मैस्कुलिनिटी की हमने डोमेन स्टडी किया और फेमिनिटी की, इनके दरमियान एक मेजर डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको हम बेसिकली स्टडी करते हैं. ओके, द मस्कुलाइन कल्चर. एक मस्कुलिन कल्चर में क्या चीज़ किया जाता है कि मेल है या मैन है उससे हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वो असर्टिव हो, कॉम्पिटिटिव हो, लाइक वो मुकाबला करना जानता हो, उसके बात करने का अंदाज़ या परफॉर्मेंस का अंदाज़ असर्टिव हो, और वो फोकस हो मटेरियल सक्सेस पे. यानी क्या हो कि उसको इस तरह से परफॉर्मेंस करनी आती हो तो वो लाइफ में ग्रोथ करे, जॉब करे और इस तरह से मटेरियली सक्सीड होता जाए. ये हमारी एक्सपेक्टेशन हमने क्या कर दी हैं, उससे रिलेट कर दी हैं एक जेंडर से. अब ये वाली जो एक्सपेक्टेशन है हम फीमेल से नहीं रख रहे कि फीमेल असर्टिव हो, कॉम्पिटिटिव हो और मटीरियलिस्टिक हो या मटीरियल सक्सेस पे फोकस करती हो. ये हमने क्या कर दिया, सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया मेल के लिए कि अगर एक मेल मस्कुलाइन है या मस्कुलाइन कल्चर में रहता है तो ये क्या है कि उसको ये काम करने हैं. ये हमने स्पेसिफिकेशन कर दी है. ओके, कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो जो फीमेल्स हैं, वुमेंस हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नर्चरिंग हो और फोकस हो उनका दूसरों की लाइफ पे. जो इर्द गिर्द उनके लोग रहते हैं उनके साथ वो अच्छे से चलती हों, उनको एक साथ बना के चलती हों, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखती हों और दूसरों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पे रखती हों. और इसके अलावा बेसिकली क्या हो, वो बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, घर का काम करती हों, इस तरह से सब कुछ करती हों. अच्छा, अगर इस व्यू को देखा जाए तो इससे ऑपोजिटली हॉफस्टेड की जो रिसर्च है या उन्होंने बेसिकली जो इस चीज़ के बारे में कहा है फेमिनाइन कल्चर के बारे में, वो कहते हैं वो सोसाइटी जो कि फेमिनिटी को प्रमोट करती हैं उसमें ये देखने में नज़र आता है आप लोगों को
कि जो जेंडर रोल्स हैं ना वो फ्लूइड होते हैं, मतलब वो रिजिड नहीं कर देते कि अगर औरत है तो उससे हम यही एक्सपेक्ट करेंगे। वो क्या है, वो औरत से मल्टीपल चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकती हैं। जहाँ पे वो नर्चरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो फोकस्ड ऑन पीपल कह रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए कह रहे हैं, वहाँ पे वो मे भी उनसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक औरत कॉम्पिटिटिव हो, एक औरत हार्ड वर्क होनी चाहिए, एक औरत को बाहर भी काम करने चाहिए। सो वहाँ पे बेसिकली क्या है, उन्होंने रिजिड नहीं कर दिया उनका रोल, उसको ज़्यादा मोर फ्लूइड रखा है। ओके, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम अब स्टडी करने वाले हैं, इट्स स्टीरियोटाइप। ओके, ये एक बहुत एक मेजर कॉन्सेप्ट है जो कि हम बेसिकली मल्टी कल्चरल साइकोलॉजी में देखेंगे, और इसको हम रिलेट करेंगे फीमेल से, बिकॉज आज का हमारा जो टॉपिक है वो फीमेल से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है। और उनकी साइकोलॉजी देखेंगे कि उसके बैकग्राउंड में खवातीन को किस तरह से साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जा रहा है इन कॉन्सेप्ट्स के अंडर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं स्टीरियोटाइप की। स्टीरियोटाइप क्या है? बेसिकली स्टीरियोटाइप हमारा एक जनरलाइज्ड व्यू है या हमारी एक कंसेप्शन है जो हमने किसी एट्रीब्यूट या किसी कैरेक्टर के साथ असाइन कर दिया है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ सोशल ग्रुप या कोई एक हमारे पास एक सोसाइटी है, एक कल्चर है, तो वो स्पेसिफिक इन्हीं रोल्स के अंदर रहते हुए काम कर सकता है। हमने स्पेसिफिकेशन कर दी है, हमने क्या कर लिया, एक व्यू क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में। स्टीरियोटिपिकल व्यू है हमारा कि अगर औरत है तो उसने ये वाले सर्टन रोल्स प्ले करने हैं, अगर इससे वो बाहर गई तो हम उसके बारे में कोई ना कोई इस तरह की बात कहेंगे या कुछ इस तरह का व्यू क्रिएट कर लेंगे। नहीं, कि इससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन है, हमने उससे ये एक्सपेक्ट किया तो वो उससे बाहर कैसे काम करिए, हम उसके बारे में कोई स्टीरियोटिपिकल व्यू दे देंगे। सो बेसिकली स्टीरियोटिपिकल व्यू क्या है, आपका बेसिकली माइंड एक जनरलाइज्ड व्यू है जो आपने अपने कॉन्सेप्ट में क्रिएट कर लिया है और उसको रिलेट कर दिया किसी सिर्फ एक जेंडर के साथ, स्पेसिफाई कर दिया किसी एक रेस के साथ, स्पेसिफाई कर दिया किसी एक ग्रुप के साथ, स्पेसिफाई कर दिया। सो अब हम जेंडर स्टीरियोटाइप के ऊपर बात करते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, हमारा एक जनरलाइज व्यू है किसी एक जेंडर के बारे में, कि हम सर्टन रोल्स, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ एसोसिएट किससे कर रहे हैं, एक जेंडर से कर रहे हैं। अब हमारा क्योंकि टॉपिक जेंडर में आज फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, तो हम देखते हैं कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस दैट वुमेन आर नर्चरिंग, कि खवातीन परवान चढ़ाने वाली, बहुत लविंग, केयरिंग, इस तरह की हो सकती हैं। और उसके कंट्रास्ट में नेगेटिव क्या है, वुमेन आर वीक, वुमेन कांट डू नथिंग। औरतों का क्या काम है आर्मी में, औरतों का क्या काम है पुलिस में, औरतों को डॉक्टर बना दो, औरतों का क्या काम है आर्म फोर्सेस में या इन चीज़ों में। तो ये क्या है, ये नेगेटिव हमारे सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि हमने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। ओके, आगे हम दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करते हैं, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो प्रेजुडाइज बेसिकली ये भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम मल्टीकल्चरल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं और ये रिलेट करते हैं हम विद द फीमेल। ओके, प्रेजुडाइज बेसिकली क्या है, हमारा एक इंटरनल बिलीफ है या एक इंटरनल फीलिंग है जो हमने स्टीरियोटाइप की बेस पे क्रिएट कर लिया है अपने अंदर में। और ये क्या हो सकती है, ये कॉग्निटिव पे हमारे पे भी बेस कर सकती है और हमारे इमोशनल बाइसेस पे भी बेस कर सकती है। क्या है, या तो हमने कॉग्निटिवली कोई कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया इतना स्ट्रॉन्गली कॉग्निशन में, या फिर हमारी कोई ना कोई इमोशनल मेमोरी, कोई इमोशनल ट्रॉमा या कुछ इस तरह की चीज़ जुड़ी हुई है जिसकी बेस पे हमने एक व्यू क्रिएट कर लिया, एक प्रेजुडाइज बना लिया। देन एग्जिस्ट इन द रेलम ऑफ थॉट्स। अब हमारी प्रेजुडाइज एक तो हमारे थॉट्स में रिलाई कर सकती है, हमारी फीलिंग्स में हो सकती है और हमारे एटीट्यूड्स में हो सकती है। तीन कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे प्रेजुडाइज हमारी एग्जिस्ट कर सकती है। कैन एग्जिस्ट विदाउट आउटवर्ड एक्सप्रेशन। अच्छा, प्रेजुडाइज के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम प्रेजुडाइज को अपने एक्शंस के थ्रू या एक्सप्रेशन करके भी बता रहे हैं, कोई बिहेवियर के थ्रू बता रहे हैं, कि हमारी फीलिंग्स के अंदर भी रह सकती है, हमारे थॉट्स में भी रह सकती है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एक्सप्रेस करके दूसरों को भी बताएं। उसके कंट्रास्ट में अगर हम देखें डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दो ग्रुप्स के दरमियान, दो लोगों के दरमियान या दो सोसाइटीज़ के दरमियान या दो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के दरमियान हमने कोई डिफरेंस क्रिएट कर लिया। अब ये क्या होगा, हमेशा एक एक्सटर्नल बिहेवियर होगा जो कि टारगेट करेगा एक ग्रुप को, किसी भी सर्टेन ग्रुप को टारगेट कर सकता है। जैसे कि हम मुस्लिम को टारगेट कर देते हैं इंडिया में कि मुस्लिम हैं, इनको ये वाली चीज़ें हमने प्रोवाइड नहीं करनी इंडिया में, ये यहाँ पे कम तादाद में है, उनके लिए हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दी। तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ब्लैक हैं, नेग्रोज हैं, उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दी, दीज आर द वाइट पीपल, इनको ये हक प्रोवाइड करेंगे, दीज आर द ब्लैक पीपल, इनको हम ये हक प्रोवाइड नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं रेस की बेस पे, जेंडर की बेस पे, किसी भी हम फाइनेंशियल बेस पे, किसी भी चीज़ पे हम क्या करें, डिस्क्रिमिनेट करें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लोगों में।
ओके, नेक्स्ट इज द एक्चुअल बिहेवियर और ट्रीटमेंट पॉसिबली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। अब हमारे जो एक्चुअल बिहेवियर होंगे या ट्रीटमेंट्स होंगे हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर देंगे, हम उसको भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हमारे जो बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट है दोनों को देने का तरीका बिल्कुल ही अलग होगा। एक के साथ बहुत हम फेवरेटिज्म कर सकते हैं, अच्छे से पेश आ सकते हैं, जबकि दूसरे के साथ हम वहाँ पे इंटायरली ऑपोजिटली बिहेव करेंगे। ओके, और जो डिस्क्रिमिनेशन है नेक्स्ट हम देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है वो ऑब्जर्वेबल होगी, मतलब हमारे एक्शन से क्लियरली ऑब्जर्व हो सकता है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं दो लोगों के दरमियान, दो सोसाइटीज़ के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान। अब हम जो पॉलिसीज़ बनाते हैं या डिसीजंस लेंगे वो किसी एक सर्टन ग्रुप के खिलाफ होंगे हमेशा। जैसे कि हमने कोई सर्टन रूल्स बना दिए, वो ब्लैक्स के खिलाफ हमने बना दिया। हमने एक कंपनी बनाई, उसमें हमने रूल सेट कर दिए और हमने कहा कि यहाँ पे गे लेस्बियंस वगैरह को काम करना अलाउ नहीं है, तो हम क्या करें, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से। सेम हमने बना दिया कि डिसेबल्ड लोगों को अलाउ नहीं है जी यहाँ पे काम करना, तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। हम उनको मौके फराम नहीं कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल ही अलग महसूस करवा रहे हैं और ये हमारे बिहेवियर से क्लियरली विजिबल भी होता जाएगा। ओके, अब लास्ट पॉइंट है, लीड्स टू अटेंजिबल ऑफन हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर विक्टिम। कह रहे हैं कि अब डिस्क्रिमिनेशन के नतीजे में क्या होगा, आपको हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेंगे जिससे सफ़र कौन करेगा, विक्टिम, जिसको हम बेसिकली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एक नॉर्मल पॉपुलेशन से। ओके, इसमें बहुत एक मज़े की चीज़ है और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो कह रहे हैं एक पर्सन जो कि प्रेजुडाइज्ड है किसी सर्टन चीज़ के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्ट करके अपने एटीट्यूड से वो दिखाए कि वो प्रेजुडाइज है, वो उसके इंटरनली उसकी फीलिंग्स में भी रह सकता है और मे भी उसका दिल करे तो, या जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो मे भी वो आपको बता भी दे कि वो इस चीज़ पे प्रेजुडाइज्ड है या इस तरह से है या कुछ भी ऐसा मसला है। अब वो कह रहे हैं तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं हमारे पास प्रेजुडाइज में एटीट्यूड के, जिसमें वन इज़ द इफेक्टिव कंपोनेंट, अदर इज़ द बिहेवियरल कंपोनेंट एंड थर्ड वन इज़ कॉग्निटिव कंपोनेंट। जबकि डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या इन्वॉल्व है, हमारा बिहेवियर है कि हमारे बिहेवियर से क्लियरली ये मालूम हो रहा है कि दैट वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन टू ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द वन ग्रुप, और जो दूसरा है वो उसमें हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं उसको, या उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ओके, अब हम प्रेजुडाइज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो बेसिकली प्रेजुडाइज क्या है, हमारा एक प्री कंसीव्ड कॉन्सेप्ट है जो कि यूजुअली अनफेवरेबल होगा किसी बेसिक्स पे, उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के बारे में। उनके लिए बेसिकली हम एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं कि अगर ये इस सेक्स या इस जेंडर से है तो इसको इस चीज़ का हक नहीं है, या ये चीज़ नहीं कर सकता। हम उसकी बेसिकली एबिलिटीज़, उसकी पावर्स, सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ उसकी जेंडर की बेस पे, सेक्स की बेस पे, बिलीव्स की बेस पे, वैल्यूज़ की बेस पे, एज की बेस पे या रिलीजन या सेक्सुअलिटी की बेस पे हम क्या करें, उसको डिफ्रेंशिएट करने लग गए, डिस्क्रिमिनेट करने लग गए। उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक व्यू क्रिएट कर लिया। अच्छा, अगर अमीर फैमिली से है तो ये निकम्मा ही होगा, क्या पता यार वो अमीर फैमिली से है या इस तरह से है तो मे भी उसके अंदर भी एबिलिटीज़ हो। ये डिसेबल है तो ये वाला काम नहीं कर सकता, ये इस एज ग्रुप से है तो ये वाला काम ये नहीं कर सकता, इसके लिए प्रेफरेबल नहीं है, ये अनएक्सपीरियंस्ड है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, ये फीमेल है तो इसके लिए ये जॉब सूटेबल नहीं है, या वो ये वाले रोल प्ले नहीं कर सकती, हम उससे ये वाले रोल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेम एज गोज फॉर रिलीजन, के हम रिलीजन की बेस पे व्यू क्रिएट कर लें कि ये अगर मुसलमान है, ये अगर हिंदू है, ये अगर ये है या कोई भी किसी भी रिलीजन से है तो ये टेररिस्ट है, या ये बुरा है, या ये गलत है, या इसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। क्या है, हम एक सिर्फ एक चीज़ के ऊपर उसकी पूरी पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं। ओके, बिकॉज हमारा आज का टॉपिक वुमेन से रिलेट करना है हमने, तो हम अब प्रेजुडाइज को देखते हैं अगेंस्ट वुमेन किस तरह से प्रेजुडाइज किया जाता है। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है माइजोगाइनी की। बेसिकली माइजोगाइनी एक ऐसी टर्म है जिसमें हम बेसिकली इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि हेटेड ऑफ कंटेम्प्ट फॉर प्रेजुडाइज अगेंस्ट वुमेन और गर्ल्स। माइजोगाइनी बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि किस तरह से खवातीन के बारे में नफरत या उनके अगेंस्ट हम प्रेजुडाइज क्रिएट कर रहे हैं। ये एक सेक्सिज्म की फॉर्म है बेसिकली, जिसमें हम क्या करते हैं कि खवातीन को लोअर सोशल स्टेटस पे रखते हैं मर्दों से, और ये कोशिश होती है हमारी कि जो हमारी पेट्रियार्की है या जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो अप रहे। और फिर क्या होता है, बेसिकली माइसोगाइनी जो है बहुत सालों से प्रैक्टिस होती आ रही है। और ये अगर हम पुराना लिटरेचर उठा के देखें, आर्ट उठा के देखें, ह्यूमन सोसाइटल स्ट्रक्चर उठा के देखें, हिस्टोरिकल इवेंट्स देखें, मैथोलॉजी देखें, फ़िलासफ़ीज़ देखें और रिलीजन्स में देखें, आपको जगह जगह दुनिया में कल्चर टू कल्चर ये देखने में नज़र आएगा कि ये प्रेजुडाइज खवातीन के खिलाफ होता रहा है। बहुत सी ऐसी आपको हिस्टोरिकल इवेंट में नज़र आएगा कि खवातीन के साथ क्या क्या जुल्म सितम किया जाता रहा, सिर्फ इस बात पे कि वो खवातीन है, वो औरतें हैं। सेम ऐसे ही रिलीजन की बेस पे उनके साथ
इस तरह से किया जाता रहेगा, अच्छा ये मुसलमानों की औरतें हैं, ये हिंदुओं की औरतें हैं, ये फलाने रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें। तो आप डिफरेंट डिफरेंट जब हिस्ट्री पढ़ते आएंगे तो आपको ये सब कुछ देखने में बहुत क्लियरली नज़र आएगा। ओके, सो देयर इज़ एन एग्जाम्पल, हमारे पास माइजोगानी के एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे कि माइजोगानी इज़ अ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बेसिकली औरतों के खिलाफ वायलेंस करना, और जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड हो सकता है, और वो एक्सट्रीम फॉर्म में होगा। जो मिज़ोगाइनिस्ट है, जो कि ख़वातीन के खिलाफ इस तरह से सब प्रोपेगेंडा करता है, प्रेजुडाइज क्रिएट करवाता है, वो क्या होगा, वो टेररिज्म तक परफॉर्म कर सकता है, उनको फेमिसाइड लाइक, उनको इवन जो फीमेल्स की हमारी मारने की रेशो है उनको कत्ल भी करेंगे, और एक्सट्रीमिज़म पे चली जाएगी वो चीज़। माइजोगाइनी आल्सो ऑफन अप्रेयर्स टू सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऐसी यूज़ की जा सकती हैं जिससे ख़वातीन को कंट्रोल किया जाए, ताकि वो क्या हों, या तो लीगली और सोशली तौर पे प्रॉपरली एक्सक्लूड हो जाए अपनी सिटीजनशिप पे, या फिर वो इस बात पे राज़ी हो जाएं कि वो इन्फीरियर है और इन्फीरियर स्टेटस को कबूल कर लें। ओके, नेक्स्ट बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने पहले भी अभी पढ़ा है कि ये हमारा बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम कोई भी सोशल ग्रुप्स, कोई भी दो लोगों के दरमियान, कोई भी दो कल्चर्स के दरमियान, कोई भी दो सोसाइटीज़ के दरमियान, कोई भी दो क्लासेस के दरमियान क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उनको एक को कमतर महसूस करवा रहे हैं और एक को बदतर महसूस करवा रहे हैं, कि एक हमारे पास हायर प्रायोरिटी पे है और एक बिल्कुल लो प्रायोरिटी पे है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं हमें, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नज़र आएगी हमें अपनी सोसाइटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड एथनिक डिस्क्रिमिनेशन। रेस की बेस पे या एथनिसिटी की बेस पे आपको क्लियरली नज़र आएगी डिस्क्रिमिनेशन। जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे, सर्टन रेस के पीपल्स को प्रेफर किया जा रहा होता है, सर्टन एथनिक बैकग्राउंड्स के लोगों को प्रेफरेंस दी जा रही होती है। सो ये तो हमारे माशरे में आप देखेंगे क्लियरली आपको ये नज़र आ रहा होगा। और देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ख़वातीन को कम पैसे अदा करना, जबकि जो मेल हैं उनको उसी सेम जॉब के लिए ज़्यादा पैसे अदा करना। उतने ही टाइम के लिए एक औरत काम कर रही है एक कंपनी में, उतने ही टाइम के लिए एक मर्द काम कर रहा है, लेकिन क्या है, दोनों को सैलरी में डिफरेंस है। ओके, उसके अलावा वुमेन कोटा जो होता है हमारा जॉब्स में कम होना, इस तरह से कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं हमारे पाकिस्तान के जहाँ पे अभी भी वुमेंस को स्टडी नहीं करने दी जाती, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको अलाउ नहीं किया जाता बहुत कुछ, और उनको क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं मर्दों से कि नहीं भैया आपने ये काम नहीं करने। Okay, the third one is age discrimination, not hiring an older individual because of belief that they might not be tech savvy or adapt to change. ओके, एज की बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर देना कि अगर एक ज़्यादा एज का इंसान है तो वो सर्टन काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, लेटेस्ट ज़माना है, वो उससे कुछ कर नहीं पाएगा, काम टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम नहीं सीख पाएगा, या वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ज़माने में ये सब कुछ था और अब ये सब कुछ है तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, हम बेसिकली एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसकी कोई रियलिटी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, मे बी ही और शी इज़ मोर टैलेंटेड देन अस। अब एक यंग बच्चे से मे बी ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा एक्सपीरियंस तो एक ओल्ड एज पर्सन, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक यंग बच्चा तो वो टैलेंटेड या एक्सपीरियंस नहीं हो सकता या वो काम नहीं कर सकता। बस ये क्या है, हमने एक व्यू क्रिएट करके रख लिया उस चीज़ के बारे में। ओके, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक वर्क प्लेस है, वहाँ पे कुछ डिसेबल हैं, या हमने उनको जॉब तो प्रोवाइड कर दी, वहाँ पे जॉब के लिए भी रख लिया उन्होंने डिसेबल को, लेकिन क्या है, उनको हम सब वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उनको उनके साथ अनफेवरेबल बिहेवियर कर रहे हैं, उन सबको वो हक नहीं प्रोवाइड कर रहे जो कि उनका हक है। सिर्फ किस बेस पे, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि दे आर डिसेबल, हम इनको कोई बात नहीं है, इनको नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, दे आर डिसेबल, तो हम उनके हक उनसे छीन रहे हैं। देन सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बहुत कॉमन देखने में मिल जाएगी। हैरेस कर रहे हैं हम किसी को, हैरेसिंग कर रहे हैं, डिनाइंग कर रहे हैं उनकी सर्विसेज, क्योंकि वो क्या हैं, गे हैं, लेस्बियंस हैं, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर हैं या क्वेयर है। हम क्या कर रहे हैं, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे हम उसके साथ नाइंसाफ़ी करने लग गए हैं कि भाई गे है, मे भी एक गे है या लेस्बियन है या ट्रांसजेंडर है, वो उसने डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट कर ली है, लेकिन हम क्या करें, इसको जॉब कैसे दें। नो, ही और शी या जो भी ये है ट्रांसजेंडर है, इसको हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम इसको नौकरी नहीं दे सकते यहाँ पे। क्यों? सिर्फ उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्लियर नहीं है तो हम उसको वो सारे मौके प्रोवाइड नहीं करेंगे जो एक आम इंसान को मिलने चाहिए। लास्ट वन इज़ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, not allowing or an employer time off to observe religious holiday or mocking them for wearing religious attire। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि
इस तरह से किया जा रहा है कि सिर्फ उनके रिलीजन की बेस पे उनको या तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं की जा रही, या तो उनको उनका सर्टन जो चीज़ें मिलनी चाहिए उसको हम नहीं उनको प्रोवाइड कर रहे। उनकी अगर हॉलीडेज़ हैं कुछ रिलीजियस तो वो नहीं उन्हें दी जा रही। फिर उनको मोक किया जा रहा है रिलीजियस अटायर पहनने पे, या मजबूर किया जा रहा है वो चीज़ें फ़ॉलो करें जो उनके रिलीजन से बिल्कुल अपोज़िट हैं। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट। दैट्स ऑल, यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल for more videos, and if you have any question and queries, you people can ask in the comment section, and we will be very happy to answer all your queries and question. Jazakallah. Allah Hafiz.